जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक आध्यात्मिक चर्चा नहीं है, ये उस अदृश्य शक्ति के बारे में है जो आपके भीतर वर्षों से सोई हुई है। एक ऐसी शक्ति जो अगर जाग जाए तो आपके जीवन से डर, असुरक्षा और अंदर की कमजोरी को धीरे धीरे समाप्त कर सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं हैं, बार बार गिरने के बाद भी उठ जाते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी परेशानी में भी अंदर से बिखर जाते हैं। इसका कारण केवल मानसिक शक्ति नहीं होता, बल्कि शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा केंद्रों का संतुलन भी होता है। और उन्हीं ऊर्जा केंद्रों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है मूलाधार चक्र, जिसे अंग्रेजी में रूट चक्र भी कहा जाता है। दोस्तों, यही वो आधार है जहां से आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अगर ये चक्र संतुलित हो जाए तो व्यक्ति के भीतर स्थिरता आती है, मन में साहस आ जाता है, जीवन में नए नए अवसर आने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मूलाधार चक्र क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कमजोर होने के संकेत क्या हैं, और इसे सुरक्षित और सहज तरीके से कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज जो बातें आप सुनने वाले हो वो आपके जीवन का जो देखने का नजरिया है उसे ही बदल दे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मूलाधार चक्र क्या है। योग और तंत्र परंपरा के अनुसार हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा के केंद्र बताए गए हैं। इन 7 चक्रों में जो सबसे पहला चक्र माना जाता है वही मूलाधार चक्र है। ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में स्थित माना जाता है, यानी शरीर के उस हिस्से में जो हमें धरती से जोड़ता है। इस चक्र का संबंध पृथ्वी तत्व से माना गया है, इसलिए इसे स्थिरता, सुरक्षा और जीवन की नींव का प्रतीक भी कहा जाता है। इसका रंग लाल माना गया है और इसका बीज मंत्र है दोस्तों लम। ध्यान से सुनना दोस्तों, इसका बीज मंत्र है लम। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर किसी इमारत की नींव कमजोर हो तो चाहे ऊपर कितना भी सुंदर निर्माण कर दिया जाए वो स्थिर नहीं रह पाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर व्यक्ति का मूलाधार चक्र असंतुलित हो तो जीवन में बार बार डर, असुरक्षा, चिंता और अस्थिरता दिखाई देने लगती है। ऐसे लोगों को अक्सर लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिलते। हर समय कोई अनजाना सा डर बना रहता है। दोस्तों, कई बार हमारा शरीर भी हमें संकेत देने लगता है, जैसे लगातार थकान रहना, कमर दर्द, पैरों में भारीपन या ऊर्जा की कमी महसूस होना। अब इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि हर समस्या का कारण सिर्फ चक्र ही है, लेकिन योगिक दृष्टि से देखा जाए तो ये संकेत ऊर्जा असंतुलन से जुड़े हो सकते हैं। अब सवाल आता है दोस्तों कि अगर मूलाधार चक्र संतुलित होने लगे तो क्या क्या परिवर्तन महसूस हो सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता आने लगती है। मन छोटी छोटी बातों से डगमगाता नहीं है, डर कम होने लगता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो मजबूत हो जाती है, और सबसे खास बात, व्यक्ति वर्तमान में जीने लगता है। उसके भीतर एक अलग आत्मविश्वास पैदा होता है जो केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से महसूस होता है। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से भी मूलाधार चक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही वो पहला द्वार है जहां से कुंडलिनी ऊर्जा की यात्रा शुरू होती है। योग परंपरा कहती है कि जब तक व्यक्ति का आधार स्थिर नहीं होता तब तक ऊंची चेतना की अवस्था तक पहुंचना कठिन होता है। इसलिए हर साधना की शुरुआत स्थिरता से होती है, और स्थिरता का संबंध
मूलाधार चक्र से माना जाता है। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, क्या मूलाधार चक्र को सुरक्षित तरीके से संतुलित किया जा सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन इसमें हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, यह एक धीरे धीरे होने वाली आंतरिक प्रक्रिया है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ सरल अभ्यास बताने वाला हूं, जिन्हें नियमित रूप से करने पर व्यक्ति अपने भीतर बदलाव महसूस कर सकता है। सबसे पहला अभ्यास है शरीर के प्रति जागरूक होना। दोस्तों हम दिन भर शरीर का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसे महसूस बहुत कम करते हैं। कुछ मिनट शांत होकर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए, फील कीजिए। सांसों को महसूस कीजिए, अपनी धड़कनों को महसूस कीजिए और धीरे धीरे शरीर से जुड़ना शुरू कीजिए। दूसरा अभ्यास है गहरी श्वास। धीरे धीरे लंबी सांस लेना और पूरी सांस छोड़ना। यह प्रक्रिया हमारे मन और शरीर दोनों को स्थिर करती है। श्वास लेते समय पेट बाहर ना आए और छोड़ते समय श्वास धीरे धीरे अंदर जाए। इस तरह से आपको श्वास लेनी है। दोस्तों इस प्रकार की श्वास प्रक्रिया शरीर में ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करती है। तीसरा अभ्यास है धरती से जुड़ना। दोस्तों मूलाधार का संबंध पृथ्वी तत्व से माना गया है, इसलिए प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत लाभदायक माना जाता है। कुछ मिनट घास या मिट्टी पर नंगे पांव चलिए, शांत होकर बैठिए और महसूस कीजिए कि धरती की स्थिरता आपको भीतर से शांत कर रही है। चौथा अभ्यास है योगासन। दोस्तों कुछ आसन जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, मलासन और वीरभद्रासन शरीर को स्थिर बनाने में हमारी मदद करते हैं और नियमित अभ्यास धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। पांचवा अभ्यास है दोस्तों मंत्र ध्यान। शांत होकर बैठिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और लम मंत्र का उच्चारण कीजिए। जब आप ये ध्वनि निकालेंगे तो आपका ध्यान रीढ़ के निचले हिस्से पर होना चाहिए, यानी जहां मूलाधार चक्र स्थापित होता है। कल्पना कीजिए कि वहां लाल प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। इस प्रकार का ध्यान मन को केंद्रित करने में हमारी मदद करता है और हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। दोस्तों अब एक और महत्वपूर्ण बात को समझिए। आध्यात्मिक साधना का मतलब खुद को जबरदस्ती बदलना नहीं है, बल्कि भीतर की रुकावटों को धीरे धीरे हटाना है। अगर अभ्यास करते समय बेचैनी, डर या कुछ असामान्य अनुभव हो तो तुरंत रुक जाइए और किसी अनुभवी योग शिक्षक या गुरु की मदद लीजिए, क्योंकि संतुलन हमेशा सबसे जरूरी होता है। दोस्तों जैसे जैसे मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, आप खुद को पहले से अधिक शांत महसूस करते हैं। छोटी छोटी बातों पर आपको डर नहीं लगता। निर्णय लेने की जो स्पष्टता है वो बढ़ जाती है और भीतर एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब परिस्थितियां आपको उतना नहीं हिलाती जितना पहले हिलाया करती थी, और यही आंतरिक स्थिरता मूलाधार संतुलन का सबसे बड़ा संकेत है। दोस्तों आज हमने मूलाधार चक्र को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश की। याद रखिए, यह कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है। धीरे धीरे नियमित अभ्यास के साथ जब व्यक्ति खुद से जुड़ना शुरू होता है, तभी भीतर का परिवर्तन शुरू होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।